बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं मौजूद हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक सूला में, जहाँ पे एक मैं कहूँगा यूनियन की जानिब से एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। आखिर ये एहतजाज क्या है, किस बेस पर है, आखिर क्या वजूहत है? लेकिन सूरत हाल जो इस इलाके की देखने में आ रही है वो बहुत बुरी कंडीशन है। ये वो इलाका है जहाँ पर अगर मैं कहूँ तो तमाम टैक्स पेयर लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी अगर देखने में ऐसा आ रहा है जैसे किसी मैं कहूँ कि किसी गाँव का, देहात का माहौल, तो गलत नहीं होगा। लेकिन एक सवाल बड़ा अहम है कि आखिर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, एमपी एमएनए, क्या वो सो रहे हैं या फिर इक़्तिदार में जाने के बाद हर वो शख्स तय कर चुका है कि हमने काम तो करना ही नहीं, चाहे वो जमात इस्लामी की बात हो, चाहे फिर वो एमक्यूएम की बात हो। इस इलाके के अंदर अगर टाउन चेयरमैन की बात की जाए, क्या वो सो रहे हैं? या फिर मैं एमएनए एमपी से कहूँगा सर बात वही है कि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो सब वोट लेने पहुँचते हैं, लेकिन जब आवाम रोड पर होती है तो शायद उनके बीच में कोई होता है या नहीं, ये हम आवाम से ही जानेंगे। लेकिन सवाल एक बहुत अहम है, वो ये कि क्या परेशानी है और यूनियन क्यों रोड पर निकल के बाहर खड़ी हुई और अब बाकायदा बैनर्स लेके एक सवाल किया जा रहा है कि कौन से जो उनके काम है पूरे नहीं हो रहे, यहाँ पर उनको क्या तकलीफ है? ये आवाम है सर, आपकी आवाम है। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाए। चलते हैं प्रोग्राम जवाब तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आखिर बागे रिजवान फ्लैट का कहना क्या है। प्रोग्राम का आगाज़ करो। अच्छा जी, यूनियन से आप लोगों में से कौन कौन है? आवाम लेके आप गेट के बाहर मौजूद हैं, क्या ऐसा मुतालबा है जो पूरा नहीं हो रहा? आखिर क्या वजूहत बनी जो फैमिलीज़ को लेके, लोगों को लेके आप रोडों पर आ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदाज़े बयां अगरचे मेरा शौक़ नहीं है और शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात मुख्तसर सी ये है कि तकरीबन अप्रोक्सली 1 महीना होने को आया है। 1 महीने का होने को आया है और 1 महीने से अंदर से ये काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। और जो नहीं हुआ, लेफ्ट साइड की जो इंक्रोचमेंट है, ये इंक्रोचमेंट क्यों ख़त्म नहीं हो रही है? कौन इतना बड़ा मार दिया है कानून के आगे? कौन इतना बेबस है कि जो ये काम नहीं होने दे रहा है? टैक्स हम दे रहे हैं, हर चीज़, पानी का बिल हम दे रहे हैं, गैस का बिल हम दे रहे हैं, यूटिलिटी हम दे रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है। और ये एहतजाज सिर्फ आज ही नहीं होगा, ये अगर हमारे मुतालबात फ्रीक्वेंटली नहीं हुए तो ये एहतजाज जो है फैलाया जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये नौबत कब आई? क्या आज इंक्रोचमेंट आपके इलाके में, क्या वो यूनियन जो इससे पहले मौजूद थी, जब ये जगहें बनाई जा रही थी, क्या उस वक्त मादरत के साथ करना पड़ेगा? क्या आपकी यूनियन सो रही थी या फिर कोई करने धरने रोकने वाला कोई इस इलाके में नहीं था? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि ज़ख़म बहुत पुराना है और बाग़े रिज़वान की जो कुछ भी जो साबका जो है उनकी ये कोताहियाँ हैं जो आज ये दिन देखने पड़ रहा है। और आज जो कुछ भी हो रहा है इसका टोटली क्रेडिट जो है हामिद भाई को जाता है, जो 7 समंदर पार बैठ के भी जो है क्या नाम है काम कर रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं। और जो कुछ भी है मकसद ये काम आपका जिक्र मैं खुद भी निकालूंगा कि उन्होंने ऑनलाइन मुझसे रब्ता किया मेरी टीम से, जब मेरी उनसे गुफ्तगू हुई, मैं यहाँ एक रात मीटिंग के लिए भी आया कि हम देखना चाहते हैं क्या। लेकिन मैं ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड करना चाहूँगा कि सर बात हामिद एक शख्स की नहीं है। इस यूनियन में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने हज़ार लोग रहते होंगे आपके इस बागे रिजवान में? कितने फ्लैट्स हैं टोटल? 340 तो अप्रॉक्सीमेटली लगाएं तो 3,000 लोग तो रहते होंगे। 3,000, 2,000, 2,000 लोग जिस फ्लैट में रहते हैं, क्या ये 2,000 का जो मर्ज है, जो प्रॉब्लम हुई है, वो क्या आज हुई है आपके इलाके में? नहीं, बहुत पुरानी है, लेकिन बात पुरानी है, देर है दुरुस्त वाली बात है। किसी ने तो घंटी हिलाई है। अब टीम से जब रब्ता किया गया ना तो मैंने भी ये सवाल उनके आगे रखा कि सर ये मर्ज आज का नहीं है। अगर इंक्रोचमेंट की बात करूँ, ये पूरा रोड टूटा हुआ है। जब इंक्रोचमेंट बनाई जा रही थी तो आप में से ही कई लोग थे जो एहतजाज करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब तक हम कहते हैं ना कि अपनों की रखते हैं तो ऐसा ही वक्त आता है। आज एमपी एमएनए नहीं है या आपके चेयरमैन नहीं है या कोई भी अगर नहीं आ रहा तो ये एक बनता है। आप कुछ कह रहे थे पीछे थे, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ये प्रॉब्लम आज की है? ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। तब क्यों नहीं आप लोग ने एहतजाज किया जब ये हो रहा था? ये हो रहा था ना, तो हमारे इतनी अप्रोच नहीं थी पोजीशन, हम अपने नुमाइंदों पे भरोसा कर रहे थे। उन नुमाइंदों ने काम नहीं किया तो अब आज ये हालत में आ गए। आज भी हमारे नुमाइंदे काम नहीं कर रहे, जब भी हम आपके लिए आप लोगों को तो ये बात पहुँचा रहे हैं, मीडिया के जरिए अरबाब इख्तियार तक ये बात ले जाना चाहते हैं कि जो लोग इसको कर सकते हैं, जिनके पास कंट्रोल है, वो इसे ख़त्म कराएं। एक बार फिर ऑन एयर बता दूँ आपको कि मेरा काम है दिखाना, बताना, पहुँचाना। मैं शायद अगर कहूँ तो एक पत्थर भी नहीं हिला सकता, लेकिन मैं इक़्तिदार के उन लोगों को सोते हुए ज़रूर जगा सकता हूँ जिनका ये काम है, चाहे वो आपके एमपी हो, एमएनए हो, चाहे वो आपके टाउन नाज़मीन हो या नाज़िन या चेयरमैन या यूसी के कोई भी लोग हो। अगर वो अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं देंगे पूरी तरह, मैं दिखाऊँगा, बताऊँगा, बस मैं यही कर सकता हूँ। लेकिन फिर वही आप भी यूनियन का हिस्सा है, आपने कहा। मुझे बताया ना कि आपके जो ये
इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती हैं या इस तरह के ठिए बतारे लगा दिए जाते हैं, बाउंड्री वॉल्स बना दी जाती हैं, जब आप लोगों ने नहीं रोका? नहीं, हुआ यही है कि असल में जब साबका यूनियन थी तो वो कुछ चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ यहाँ सियासी सरगर्मियाँ भी रहीं जिसकी वजह से लोग शायद एक दूसरे के साथ ताउन करते रहे। अब ये हाल है कि जब ये रोड और ये सारी चीज़ें खुदी हैं तो अब हमें ये एहसास हो रहा है कि यहाँ से पैदल चलना, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, हमें अपने खुद के लिए भी कि स्लिप होते हैं, गिरते हैं, फुटपाथों पे कब्ज़ा है जिसको ख़त्म नहीं किया जा रहा। वो अब सब एक मुश्तरका हम लोगों ने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके थ्रू हम आप तक भी आवाज़ पहुँचा रहे हैं कि अल्लाह करे कि हमारे लिए कोई बेहतरी का हल निकल आए आपके तवज्जुह से। मेरे तवज्जुह से नहीं सर, आप लोग की ही कोशिशें होंगी। मेरा काम है पहुंचाना उन लोगों तक, चाहे वो मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब अगर अपने डिपार्टमेंट को देख रहे हैं तो मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि KMC से कहें कि जो इंक्रोचमेंट है यहाँ का जो डायरेक्टर है वो काम क्यों नहीं करा। अगर मैं कहूँ अंडर द टेबल सब जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर से आप लोगों ने रब्ता किया था? असिस्टेंट कमिश्नर साहब यहाँ विज़िट करके गए, उन्होंने 2 दिन का लॉलीपॉप जिसको हम कहते हैं वो दिया कि मैं आता हूँ, रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सब आपका ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन आज कोई 20 दिन हो गए उस चीज़ को भी कोई अमल नहीं हुआ। आप लोगों को लेटर के थ्रू या सिर्फ बातचीत हुई है? कोई लेटर दिया आपने? नहीं, इन राइटिंग हमने अपनी यूनियन का लेटर भी दिया है, रिसीव भी कराया है, DC ऑफिस में भी हाँ जी यहाँ आ गया जी। कमिश्नर ने रिसीव नहीं किया था, हम गए थे। क्या नाम है असिस्टेंट कमिश्नर का? अब्दुल रहीम शेख है गालिबन। रहीम शेख, पता नहीं पता जो भी नाम है, चले हम देखते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर जो यहाँ के, उन्होंने रिसीविंग नहीं की? नहीं, उन्होंने क्यों? receive नहीं की। कह रहे क्या कहते हैं, स्टेप नहीं है मेरे पास गाड़ी में, मैं भूल गया हूँ। अच्छा जी, गाड़ी से ले आए, गली मिलने गए थे या ऑफिस में गए थे? ऑफिस में गए थे। तो कहने लगे कि वो गाड़ी आज, उनके प्यून ने आके बताया वो गाड़ी आज दूसरी लेकर आए। जी, दूसरा ऑफिस टाइमिंग पर असिस्टेंट कमिश्नर के पास दूसरी गाड़ी थी और स्टैम्प भी मौजूद थी। ये कहना चाह रहे हैं आप यूनियन के हमने, जी बिल्कुल, और हमने डिप्टी कमिश्नर को भी जमा करवाई और CC अपने टाउन में भी जमा करवाई। MC की तरफ से यहाँ पे नोटिस वगैरह भी इशू हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, देखेंगे जगह बाद में कि आखिर क्या परेशानी है वो आप मुझे दिखाइएगा। लेकिन पहले मैं आपसे भी देखें, कहीं ना कहीं जब हम किसी डिपार्टमेंट को कहते हैं ना गलत, तो पहले हमें गलती अपने से शुरू करनी चाहिए कि जब ये चीज़ें बन रही थी उस वक्त हम सब सुकून में सो रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हमारे घर की बात नहीं है। लेकिन आज जब परेशानी का सामना हुआ तो ये 140 फ्लैट मिल के कह रहे हैं कि आज गलत हो रहा है। आप यहाँ खड़े में मैं जानना चाहूँगा कि रिहायशी हैं आप यहाँ पे, क्या इश्यूज़ क्या है? चलिए यूनियन की बात को छोड़ दें, ऐसा मैं कहूँगा कि आप रिहायशी हैं, क्या परेशानी का सामना? देखिए, परेशानी का सामना ये है कि यहाँ पर औरतें और छोटे छोटे बच्चे वो चल के नहीं जा सकते, उनको मेन रोड पे चलना पड़ता है, नमाजी मस्जिद तक नहीं पहुँच सकते और पूरा रोड टूटा हुआ है, फुटपाथें टूटी हुई हैं, फुटपाथ तक सारी दुकानदारों ने जो है वो अपनी दुकानें आगे कर ली हैं और ये 40-40 फुट की दुकानें हैं। इसके बाद भी आगे 20 फीट 25 फीट, अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, ये दुकानें इतनी बड़ी बड़ी हैं, उसके बावजूद जो है आगे 20-25 फीट दुकानदारों ने अपनी दुकानें की हुई हैं। और आपका ये सवाल कि पहले क्यों नहीं कहा, तो पहले तो यहाँ पर कोई आ ही नहीं रहा था ना काम कराने। अब सरकार एक्टिव हुई है, यहाँ काम हो रहा है, तो जब तो हम लोग बाहर आए हैं। मेरा सवाल को आप थोड़ा फिर दोबारा सुने। रहते तो आप लोग थे ना यहाँ पे हमारे सामने, जब आजकल देखें आप क्लियर माने इस बात को कि हमारे सामने आजकल कुछ जुर्म होता है ना, देखिए मैं अक्सर केसेस में देखना क्या हूँ, लोग कहते हैं कि आपने भी कभी कहा होगा कि कोर्टों के अंदर बहुत सारे केसेस पड़े हुए हैं, कभी आपने ये पूछने की कोशिश करी वो केस हल क्यों नहीं होते? आई विटनेस कभी नहीं खड़ा होता और जब तक आई विटनेस नहीं खड़ा होगा क्राइम कभी कंट्रोल नहीं होगा। इसी तरह जब आपके मोहल्ले में रिहायशी मिल के नहीं खड़े होंगे कभी कोई कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। ये मैं एक अपनी बात रख रहा हूँ। जी जी, पहले भी इदारों का काम था और आज भी इदारों का काम है। अंडर द टेबल अगर इदारे नहीं लेते तो आज ये रोडों की क्या सूरत हाल होती? चलें, आप इस चीज़ को छोड़ें कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज आपके सामने पूरा बागरिजबान खड़ा हुआ है। अब हमारी आपसे और सरकार सारे इदारों से दरख्वास्त है कि हमें बहुत सख्त परेशानी हो रही है, पूरा इलाका मिट्टी मिट्टी हुआ हुआ है, बच्चों को परेशानी है, ख़वातीन को परेशानी है। आप इसको जल्द अज जल्द तजावुज़ात को बाब इख्तियार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये मैसेज दें। बिल्कुल, ये मेरा मैसेज सुन रहे हैं। हमारी क्या, मेरी हम सबकी आवाज़ है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, यहाँ सामने मस्जिद है, मस्जिद तक आप देखें रास्ता ही नहीं है जाने का। तो बराए मेहरबानी इसको जल्द अज जल्द, ये 20 दिन से ये काम हो रहा है और इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है कि अब ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा। देखिए, जो भी है गैर कानूनी तजावुज़ात जो भी हैं, जिसके साथ गलत, हम नहीं कहते किसी के साथ गलत हो, जो कानूनी तौर पे ठीक है उसको रहने दें, जो कानूनी तौर पे हम आगे की तरफ चलते हैं और ये दिखाते भी हैं कि आप क्या आप लोग सब मोहल्लेदार हैं। देखिए मैं बार बार एक जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि अगर अरबाब इख्तियार में लोग सुन रहे हों, चाहे वो चेयरमैन हो, KMC के लोग हों, असिस्टेंट कमिश्नर हो, DC साहब क्यों ना खुद हों,
ईस्ट के अंदर ब्लॉक 16 गुलशन इकबाल में आवाम परेशान है। सवाल सिर्फ इतना सा है, बेइंतहा परेशान है, इनकी कोट करते हैं। आखिर ये सूरत हाल जो है, मेन वजह सिर्फ यही है कि जो आता है अपना हिस्सा लेता है और चले जाता है। कौन सा बात की हर महकमा, इवन कोई एक भी महकमा ऐसा नहीं है जो ईमानदारी से काम कर रहा हो। जो आता है अपना हिस्सा लेता है, जेब में डालता है और आगे निकल जाता है। अच्छा, यहाँ थोड़ी खवातीन भी बैठी हुई हैं, इस तरफ चलते हैं कि आए जरा हमेशा यूनियन साथ हैं। तो मैं देखें, ये जिस रोड पर मैं मौजूद हूँ ये सर्विस रोड नहीं है, ये एक्चुअली फ्लैट की बाउंड्री वहाँ आके ख़त्म है। आए थोड़ा पहले मैं सर दिखा दूँ, जितना स्पेस एरिया है ये आज तो नहीं बना, ये एक ज़माने पहले बना। तो जिस डिपार्टमेंट का काम है KMC, क्या वो सो रहा था? या फिर वही बात जब मैं कहता हूँ कि अंडर द टेबल आप लोग ले रहे हैं, तो सर ज़रा बता तो दें कि ये इस वक्त सिर्फ एक बागे रिजवान फ्लैट की बात नहीं, पूरे कराची में जहाँ ठिये पतारे लगते हैं, मैंने पहले भी दिखाया, मैंने कोरंगी भी दिखाया, लांडी भी दिखाया, मैंने कराची के मुख्तलिफ इलाके दिखाए कि जहाँ गैर कानूनी तरीके से लोग तजावज़ात करके बैठते और बाद में सब परेशान होते। यहाँ एक खातून है जो बात करना चाह रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। सही पूछ रहे जेंट्स से, लेकिन जेंट्स तो सुबह के गए शाम में आ रहे हैं। अब हम लोग से पूछें जो बच्चों को स्कूल भी छोड़ने, मदरसे भी छोड़ने, सौदा सुलूक भी ला रहे, किस तरह गुजरते हैं हम लोग रोड से। यूनियन से इसलिए बात की, आपकी बात काट रही हूँ, आपने इतनी जगह घेर ली, आगे आपकी गाड़ियाँ खड़ी हो गई, आपने आगे दे दिया लोगों को, है ना। आधा बाद में रक्शे वाले खड़े हो गए, बताए हम कहाँ से गुजरेंगे? आप खुद बताएं कितना वो वन वे हुआ है ना ये रोड, तो आ भी रही है और जा भी रही हैं गाड़ियाँ, तो ऐसे हम लोग कैसे गुजरेंगे यहाँ से? बात का जवाब देता हूँ। 25 साल हो गए हमारे, तो बच्चे भी पढ़ के वो हो गए, लेकिन मैं इस वक्त आपकी बात का एक सिंपल जवाब देता हूँ कि ये ही जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे मर्द सुबह जाते हैं रात में घर आते हैं, लेकिन जब ये वापस आते हैं तो इनका ये काम था, जब इलेक्शन का वक्त, देखिए इलेक्शन का वक्त आया कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता यहाँ पे, कोई होता ही एप्लीकेशन दिया, सब कुछ किया है, सब कुछ किया है भाई, ऐसी बात। आप लोग जो है ये लेके बैठे हुए हैं। बस हम लोग परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और ये जो बैठ जाते हैं कब्जा करके तो हटाते ही नहीं है यहाँ से, इसी वजह से आज यहाँ पर हम सब जमा हुए हैं, एहतजाज में शामिल हुए हैं। रिजवान में जी हाँ जी। सिर्फ बागे रिजवान फ्लैट का शो यूनियन से मैं एक बंदे से कहूँगा जरा, ये सिर्फ क्या बागे रिजवान के आगे और फ्लैट नहीं है? जी, ये आगे भी फ्लैट है, निशान अपार्टमेंट के जहाँ जहाँ ये कमर्शियल बना हुआ है, शॉप्स हैं, लेकिन हाँ, और इस रोड पे जो है वो मस्जिद भी है, इस रोड पे मदरसा भी है, और क्या कहते हैं चलने फिरने पे दुश्वारी, आगे बर्गर वगैरह के आगे के फ्लैट वालों ने भी कॉपरेट किया है, उन सबका टूट भी गया है काफ़ी हद तक, और वो सब एग्रीड हैं इस पे बस। और पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो भी चुकी है, लेकिन खुसूसी तौर पे इस पट्टी में जो है तोड़फोड़ नहीं हो रही, और 20-25 दिन से हम परेशान हैं। हमें मुश्किल होती है, सुबह स्कूल में जाते हैं तो गाड़ी उधर उधर टूटा फूटी होती है, तोड़ने ही नहीं दे रहे। ये सारा इलाका टूट गया है, सब पूरे अपार्टमेंट यहाँ से वहाँ। घर वालों से तो जो आपके मर्द हजरात उन्होंने बताया क्यों नहीं तोड़ने दे? बस अब आप समझ लें क्यों नहीं तोड़ने दे रहे। इतना ज़्यादा हंगामा हुआ है, हाथापाई जब वो मशीनें आई हैं तो नहीं टूटने दिया उन्होंने, फिर वजह क्या है इसकी आप समझते हैं? जगह तो है, लेकिन टूटने ना देने की वजह ये एक समझ से वाला दर है कि अगर यूनियन भी कह रही है कि ये जगह इलीगल है, तो आखिर वो डिपार्टमेंट्स क्यों अपने फ़राइज़ अंजाम दें? मेरी मेयर मुर्तज़ा वाब साहब आपसे सिर्फ दरख्वास्त है, मैं किसी इस वक्त टारगेटेड बात नहीं करूँगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो भी इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं ना, थोड़ा जाग जाएं। आपने 5 साल बाद 4 साल बाद इनके पास आना है, और जब आप आएंगे तो किस बेस पर आएंगे? लेकिन मैं बार बार पहले भी कहता रहा हूँ कि जब आप इलेक्शन में वोट देते हैं ना, तो इनको पाबंद किया करेंगे, वोट तो हम आज दे रहे हैं, क्या बाद में आप दिखेंगे या नहीं? आए मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं, लोगों से बात भी करते हैं। जो है जेंट्स बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलिए पहले आपसे बात। अस्सलाम वालेकुम। बताएं कि इश्यूज़ तो आप सुन रहे हैं, आप लोग रोडों पे बैठे हुए हैं, मैं उल्टा इश्यूज़ आप लोग के सुन रहा हूँ, जबकि मेरा काम नहीं, मेरा काम सिर्फ दिखाना है। क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पर? ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब इंक्रोचमेंट किया हुआ है इन्होंने अरसे से, हम तो चीज़ के थक गए, ये लोग हटते ही नहीं हैं। अब ख़वातीन आती हैं जाती हैं, परेशानी होती है, बच्चों को नमाज़ पढ़ने जाते हैं, मस्जिद के लिए प्रॉब्लम है, रास्ते सारे बंद किए हुए हैं, अजीब व गरीब हालत है। पीछे देखें आप, दर्जियों ने कब्जा किया हुआ है सड़क के ऊपर, इधर ये यहाँ पर ये
गोश्त वाले और कौन कौन बैठे हुए सब, तो यही इशू है बस। ये इश्यूज तो चल रहे हैं जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। देखें आपकी खवातीन ही यहाँ बैठे, फ्लैट एक होता है कि एक पूरी फैमिली होती है, तो कहते हैं बाउंड्री वॉल का मतलब ये होता है कि पूरी फैमिली होती है, परेशानी सबके, एक घर में परेशानी हो मतलब सबके घर में परेशानी है। क्या लगता है कि अभी आज जो बात हो रही है, क्या आज चले हट भी जाता है तो ऐसा नहीं लगता आने वाले जब आपकी यूनियन चेंज होगी दोबारा ये सब दोबारा हो जाएगा? देखें, ये तो एक बड़ा पुराना प्रॉब्लम है जो चलता हुआ आ रहा है। यूनियन चेंज होती है, फिर सारे हटते हैं, इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, फिर दोबारा से वो पीछे पूरी करने आते हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं? ऐसा ही है। अगर काम हो रहा हो, आप कैसे हो सकता है एक बंदा यहाँ से कुछ हटाए और फिर अगले दिन दोबारा लग जाए? तो हमारी डिमांड यही है कि जो सफाई हो, फुटपाथ बने, और उसके बाद वो फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए रहे, ना कि असूल है वही होना चाहिए ना। लेकिन पूरे कराची के अंदर तो यही बात है ना कि जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता तो जिसका जो दिल करता है वो हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। फ्लैट की जी जी काले रिजवान का मसला नहीं है, ये मसला ब्लॉक 16 के सर पूरे कराची का मसला है। हम तो अपने इलाके की बात कर रहे हैं, वो कोने से लेके उस कोने तक एक लड़की भी, एक औरत भी फुटपाथ पे चलने के नहीं जा सकती, वो जाती है मेन रोड पे। अब लाजिम आते हैं मेन रोड से औरत जा रही है, मर्द जा रहे हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, तो उनके हादसे भी हुए। क्यों, मेरे फादर को उनको हिट किया गाड़ी वाले ने, वो गिर गए थे, उनके सर पे चोट लगी, वो उनको चोट लगी क्यों कि उनको फुटपाथ से हट के चलना पड़ा। क्यों कि ये फुटपाथ तो बंद है, यहाँ तो वो कोने तक फ्रूट वाले बैठे हुए हैं, यहाँ ये बैठे हैं, चप्पल वाला बैठा हुआ है, यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? मैं आगे से बड़ा यूनियन को लेके चलूँगा। ये बताएं कि आज जो बातें हो रही हैं आप तो सुन रहे हैं, आपने बता भी दिया। अब सवाल ये है कि अगर केएमसी अब काम कर देती है तो क्या यूनियन इसके बाद ये दोबारा काम होने देगी? बातों में आगे देखिए, यूनियन अगर केएमसी से ही कहेगी तो आप सब खड़े होकर यूनियन के पास जाएंगे? चलें। देखिए, हमारा कोई इख्तियार नहीं है यार, जो इख्तियार रखने वाले लोग हैं हम उन्हीं से कहेंगे ना कि आप आइए। और पहले भी कहा है, आप कह रहे हैं कि पहले नहीं कहा, पहले भी कहा है, पहले भी कहते रहे और अभी भी कहते हैं कि एक दफ़ा एक चीज़ बन जाए उसके बाद उसको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। आए थोड़ा सा मैं सिर्फ लेके चलता हूँ कि ये बागी रिजवान फ्लैट का मेन गेट है, और जैसे मैं कैमरामैन से कहूँ कि इस तरफ अगर देखें तो ये आई थिंक के इलेक्ट्रिक का ऑफिस बना हुआ है सामने, ये जो रूम बना हुआ है किस चीज़ का रूम है सामने, ये हिस्सा है सामने, ठीक है। अब ये जो रोड है ये सारा गैर कानूनी तरीके से बनाया जाता है, और उसके बाद आज अगर मैं बात करूँ तो यूनियन, फिर मैं कहूँगा हाँ जी कुछ कहना है जी। ये शटर्स देख लें, ऑलरेडी 5 फीट आगे हुए हुए और 40 फीट की ऑलरेडी दुकान है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गैर कानूनी तरीके से काम होता कैसे, लेकिन एक सवाल मानने की ज़रूरत है उन इदारों को। देखिए, ये फ्लैट की बाउंड्री वॉल है जो KDA ने इनको अलाट की होगी, ये है वो जगह। लेकिन ये जो 5 फीट का वो जिक्र कर रहे हैं, इस 5 फीट के बाद सिर्फ 5 फीट की बात नहीं रही, ये बढ़ते 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 इतनी आगे आ गई कि आज अगर मैं कहूँ कि एक गाड़ियों की प्रॉपर पार्किंग बन जाए तो बात गलत नहीं होगी। मैं आगे तक चलते हैं, मैंने यूनियन से दरखास्त की कि आप मुझे जगह दिखाएं कि आखिर परेशानी कहाँ का है, बताएं। ये 60 फीट का रोड है, इस वक्त क्या कहते हैं नक्शे के मुताबिक, और इस वक्त ये 34.5 फीट पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये बिल्कुल ये सड़क का हिस्सा जाम चल रहा है। आप यूनियन के सदर हैं इस वक्त ना, तो ये सारा गैर कानूनी है। तो जब KMC ने आके की जगहों को, जो भी इंक्रोचमेंट की टीम आई, आपने उनको बताया नहीं कि सब टूटना चाहिए? सब एप्लीकेशन है ना आपके पास? बताने की ज़रूरत नहीं, उनको सब पता है, उनको सब पता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है कि कानून नाफिज करने वाले की गाड़ी पे आए, जो ज़्यादा बदमाशी करे उसे उठा के अंदर डाला जाए और डोजर चलाया जाए। ये बताऊं कि ये अगर आप सामने की तरफ देखेंगे ना, वहाँ पे भी इसी तरह के फुटपाथ वगैरह बने हुए थे, तो वो तोड़ के चले गए। वहाँ कोई मतलब कोई कह नहीं, वहाँ काम हुआ, यहाँ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हुआ ये सवाल है कि यहाँ क्यों नहीं हुआ। तो अब आगे आए चले आए कि आप देखिए ये, अच्छा आप लोग ने कोशिश की इन दुकानदारों से बात करने की कोशिश की? सबसे बात की है, लेकिन कहते हैं कोई नहीं, अंदर वही वाली बात आ गई कि कई टाइम पहले अगर ये ना हुआ होता तो उनको भी एतराज़ नहीं होता। आज उनको अगर एतराज़ है ना, वो इसलिए फिलहाल हटना चाहिए ना। लेकिन देखिए, इस बात को रखना भी ज़रूरी हो नहीं, क्या बताना ज़रूरी है। अगर हम बताएंगे नहीं तो अगले कहेंगे कि जब इनको तकलीफ हुई तो तभी सामने आए। तकलीफ हो गई, एक्सेप्टेड, हमें गलती हुई, लेकिन अब हमें रिमूवल चाहिए। ऐसे ही अब इतनी तकलीफ हो गई है फैमिली की कि अब बच्चे और औरतें और हादसात होना शुरू हो गए हैं, तो लोग मजबूर होकर बेचारे जो है रोडों पे आए। अच्छा जी, देखिए ये वो रोड है कि जो दुकानदार यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि देखिए मेरी किसी कारोबारी शख्स से नाराज़गी नहीं है, असूल की बात पे नाराज़गी कि अगर ये गैर कानूनी जगह है तो इसकी जवाबदारी किसकी होनी चाहिए? क्या वो डिपार्टमेंट असिस्टेंट कमिश्नर की नॉलेज में नहीं है? जब यही मोहल्लेदार उनके पास गए चल के तो स्कैम मिस हो गई,
तो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये आपके अपने लोग हैं। अच्छा जी, ये जगह है आगे की। अच्छा जी, ये होटल भी तो आगे आया हुआ है। जी, होटल की जगह है, ये इन्होंने आगे की हुई है सारी जगह। नहीं है यूनियन के लोगों से मैं कहूँगा जरा आगे आ जाना, ये पीछे क्यों हो गए आगे। ये आप मुझे बताएं कि ये जो होटल है जो आगे बना हुआ है, ये सही है? सही नहीं है, नक्शे में देखेंगे, नक्शा बताएगा कि सही है या नहीं है। कानूनी है, पेपर में है आपके पास? सुने देखें, आप उनसे ना पूछें, वो सरकारी अहदेदार नहीं, उनको नहीं पता क्या चीज़ गैर कानूनी है क्या चीज़ कानूनी है। ये आपका काम है, ये हुकूमत के इदारों का काम है कि आके चेक करें। आराम, हाँ मैं इसी बात पर आ रहा हूँ कि इनका जवाब क्या बनता है। देखिए मैं ये अगर जवाब दूंगा ना तो बात होगी मैं प्लांटेड वर्ड्स बोल रहा हूँ। बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं जा रहे, हम किसी की रोजी खराब नहीं करना चाहते। हम सरकारी इदारों को ये कह रहे हैं आप आएँ और खुद आप विजिट करें, खुद देखेंगे कौन राइट पे है, किसकी कितनी जगह है, जिसकी जितनी जगह है उसको दी जाए और जो गलत है उसको हटाया जाए। इनकी बात नहीं मैं सुनूंगा। ये दुकान आप कह रहे हैं लीगल है, ये जगह लीगल बनी हुई है, सही है? स्पेस जगह बिल्डर ने मेरे को दी हुई है, मेरे बिल्डर ने आपको दी है, पेपरों में मौजूद है मेरे पास। तो मैं वैसे हवा में बात थोड़ी कर रहा हूँ। ये पेपर मैंने टाउन नाजिम के पास टाउन चेयरमैन के पास जमा कराए, डीसी साहब के पास जमा कराए और एमपीएस साहब के पास जमा कराए। टाउन नाजिम ने परसों मुझको बोला ये 20 फीट जगह तुम्हारी इधर है और 5 फीट उस गली के अंदर है, इसमें अगर कोई हाथ लगाए तो आप मेरी FIR कटा देना। समझे ना, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है मेरे साथ। पता है क्यों सुन रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि अगर एक इन्होंने कोई बात कही है ना तो आपको भी पूरा मौका मिलना चाहिए, लेकिन आप मेरी बात का एक जवाब दें। मेरी एक बात का कल हम भी सर मेरी बात का जवाब अगर देंगे, सवाल आसान लेते हैं। आप मुझे बताएं कि ये पेपर आपने असिस्टेंट कमिश्नर DC साहब उनको जमा कराए ना? भाई बेहतरीन बात है, आप लोग ने जमा करा दिए ना। देखिए यूनियन से कहते हैं कि अगर इनकी लीगलाइज जगह है। सवाल ये बनता है कि अगर देखिए दुकान नहीं है हमारा, मैंने सर दुकान नहीं है, इसीलिए कह रहा हूँ। एक सवाल ये देखिए, आप जो बात की दुकान मसला नहीं, मैंने भी यही कहा है। पहले मेरी बात आप लोग सुन लें, दुकान मसला नहीं है, किसी का कारोबार मसला नहीं है, मसला ये क्या ये लीगल है या नहीं, सवाल ये बता देते हैं ना। इनकी जो शटर है उस तरफ है और मैं 1980 से रह रहा हूँ सर, जब इनको पता नहीं था गुलशन पाल कहाँ है। ये पूरी जगह कॉमन है अपार्टमेंट के लिए और आप देखिए यहाँ पड़ी होती है, ये कमर्शियल जगह ही नहीं है। पहली बात है इनका शटर ही जाली है, शटर उस तरफ है। आसान कर देना। देखिए मैंने ये आसान वर्ड कहा, ये सही है या यूनियन सही है, इसका फैसला गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट के जो लीगलाइज लोग हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या DC साहब है या जो भी है, वो इसको वेरीफाई। मैंने इनको कहा इनकी चीजें भी हम लेते हैं, आपकी चीजें भी लेंगे और दोनों का फैसला उन पर छोड़ते हैं जो इक़्तिदार के लोग हैं। अगर ये गैर कानूनी जगह है, ये जगह, मैं दुकान की बात नहीं कर रहा, मैं दुकान की बात पे मैं इदारों से दरख्वास्त करता हूँ। ब्लॉक 16 गुलशन इकबाल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर है, क्या वाकई में ये जगह जो है लीगलाइज है? यानी ये जगह दुकान नहीं, क्योंकि दुकान को तो आप सब ओन कर रहे हैं ना कि ये लीगल दुकान है, ऐसा ही है ना? दुकानें इलीगल हैं पर खत्म, ये भी दुकानों को ओन कर रहे हैं। ये जगह की बात है, बिल्डर को बुलाया जाए DC ऑफिस के अंदर, DC साहब इस बात का फैसला करें कि क्या यूनियन सही कह रही है या फिर ये दुकानदार जो कारोबार कर रहा है वो सही कह रहा है। आए आगे की तरफ चलते हैं, ये मतलब हम चीज़ दिखा रहे, स्पॉट पे दिखा रहा हूँ। We are not the decision maker, हम तो डिसीजन मेकर नहीं है। देखें जो डिसीजन मेकर हैं वो आए, हम नहीं चाहते इनका कारोबार किसी का भी खराब हो। प्रॉब्लम आप देखिए, औरतें खड़ी हैं हमारी, ये रोड पे जाती थी, बच्चे, एक बच्ची यहाँ मर चुकी है, एक खातून एक्सीडेंट। आप ट्रस्ट मी, इस पे कब्जा और हमारे बच्चे औरतें जाए रोड पे, ये कौन सा इंसाफ है? मैं आपकी बात को तस्लीम कर, फिर शर्मी की हद है। आपका नाम नईम साहब, नईम साहब मैं आपको बहुत सिंपल एक बात बता रहा हूँ, उन्होंने भी एक बात कही है लीगल है, मिसाल है ना, आप कहते हो इलीगल है, दोनों टॉपिक है ना हल ना। मैंने भी प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं एक पत्थर भी नहीं हिलाऊंगा ना हिला सकता हूँ। मैं आप दोनों की बात इक़्तिदार में सोए हुए लोगों तक पहुँचा दूंगा। आप सही हैं या ये सही है, जो फैसला हो वो आए, चेक करें, आपको बुलाएं और हाँ ऐसा नहीं हो कि सिर्फ इनको बुलाएं या फिर इनको, दोनों को एक साथ। एक मिनट सुन तो ले, यहाँ तो क्या चीज़ है? बोले बोले ऑनर इस दुकान के, मैं इस दुकान का ऑनर हूँ। ठीक है, ये सारी FLA कटी हुई है एक सी। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 FLA है, सारी लाइन से कटी हुई हैं। जो रेजिडेंशियल उनके आगे दीवारें बनी हुई हैं, जो कमर्शियल उनके आगे एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है। आपका नाम क्या? सॉरी बात, मेरा नाम जुनेद है। जुनेद साहब, मेरे आपने अगर वर्ड सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ये मुझे दिखाएं, मेरी बात सुन ले। नहीं देखिए मैं मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ, मैं 2 चीज़ें कर सकता हूँ। आप क्या कह रहे हैं लीगल है? मेरी बात सिंपल बताएं, लीगल है?
आप लीगल है। देखो हमारा मकसद है सिर्फ हमारी जो स्पेस है वो हमें वापस की जाए, ठीक है। अगर तो इनके पास, मैं वो इसका हल बता रहा हूँ ना, इनके पास अगर बिल्डर ने इनको बकौल इनके 20 फीट की जगह दी है ना, तो बिल्डर ने खाली इनको तो नहीं दी होगी ना, तो सबको दी होगी, तो सबके पास होगी ना। तो कहने का मकसद ये कि इसका फैसला कौन करेगा? यही बात कह रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग की बहस बनाए बहस जो है सिंपल एक है। आपने क्या कहा, रोड आपके कहने, एक मिनट, आपके कहने से नहीं, आपके कहने से नहीं कि रोड चाहिए। अगर ये रोड उसमें नहीं है तो मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। और अगर रोड है तो आपको मिलना चाहिए, बात से बना। लेकिन फैसला कौन करेगा? इधर है, सही है ना। इनकी मैं कह रहा हूँ कैमरामैन, जो आपके पास मैप्स है ना, ये सारे मैप्स की वीडियो बना के हम वो भी ऑन एयर कर रहे हैं कि जो आपने हमें दिखाया है, ठीक है। और अगर एक बात मैं बता दूं कि अगर डॉक्यूमेंट जाली निकले इनके खिलाफ, तो मैं बिल्डर के खिलाफ भी एक जुमला कहूँगा कि उसके खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है कराची में, मीर मुर्तज़ा साहब आप भी मौजूद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। ये आसान लफ्ज़ हो गए कि जो भी है इनका हक है इनको मिले, आपका हक है आपको मिले। आगे चलते हैं और मज़ीद मुझे दिखाए कि एरिया में बहुत अहम चीज़ क्या है। देखिए, बहस बराए बहस से कभी फैसले नहीं होते। डॉक्यूमेंट जो बनाए गए हैं वो इनके पास है तो वो दिखाएं, और अगर यूनियन सही है तो यूनियन साबित करे। अब सबके लिए ये भी इंक्रोच्ड है, सारे ये बहस नहीं है, बहस के पूरे कराची में जहाँ भी हर जगह होना चाहिए। और ये नाले पे बना हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, किसने बनवाए, किसने बनवाए? ये मिलके उन्होंने बिल्डर बोले ना, किसने बनवाए? आपने, हमें बिल्डर थे ना, इदारे इन्वॉल्व थे ना, चाहे वो केएमसी या कोई भी। क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना, फिर सारा पे। तो आपसे क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैंने कहा कि सिर्फ होटल, मैंने क्या कहा कि जो सही है पूरे कराची में होना चाहिए। बॉस, कानून सबके लिए बना है। मेरा उन इदारों से दरखास्त है, मेरी बार मैं कह रहा हूँ कि उन तमाम इदारों से दरखास्त है जिनका काम है, और ये आवाम जो है ना, ये आज अगर रो रही है या आज शोर करे, तो मैंने सबसे पहले यूनियन से भी कहा कि आपकी भी गलती थी, आपके उन लोगों की गलती थी। लेकिन अगर आज आप जागें तो कम से कम गवर्नमेंट के वो लोग जो आप सो रहे, आप भी जाग जाएं। अगर ये इलीगल है तो इसको ख़त्म कराएं और इनके आके मदद करें। आए आगे की तरफ से। अच्छा, अब ये देखें, ये एरिया तो तोड़ा गया, कहाँ है? आए इधर, ये एरिया तो तोड़ा गया। आप कह रहे हैं लगाने के बाद इन्होंने फिर आगे कर दिया है। आए इधर, इस तरफ आए। आप दुकान के होटल के मालिक हैं, ये जगह आपने दी हुई है, यहाँ पे लगा दें। देखिए, आप इस केस में अपने आप को, अपनी चीज़ को दिखाएं। आपने इस चीज एक में वही बता रहे, ये एक मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये लीगल तो नहीं है, ये आपने मान लिया पहले कि नहीं है, फुटपाथ है, लेकिन फुटपाथ आपके पास राइट तो नहीं। अगर यूनियन आपको मना कर रही है तो आपको तो मानना चाहिए, फ्लैट के नीचे की जगह है, ये तो माने ना। देखिए, आप दुकानदार हैं, आप अपनी दुकान चलाएं, जो है आपका काम करें। लेकिन अगर नहीं तो ये आपकी जगह तो नहीं है ना। तो मैंने कहा ना, ये मेरी नहीं है, आपका राइट भी तो नहीं है ना। मेरी केएमसी के लोगों दरखास्त है कि जो भी यहाँ पर है करते धरता, ये हटवाएं, और अगर इस पर कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो यूनियन का ये बिल्कुल राइट है, बनता है कि इस जगह के ऊपर आप जो है नहीं लगा सकते, चाहे वो किसी का। और अगर ये शख्स लगा रहा है तो इसको नेबल बदल दे, कारोबार होना चाहिए। लेकिन अगर तकलीफ हो रही है, लोग कह रहे हैं, तो ये जगह हटिए। आपको तकलीफ हो रही है, बिल्कुल जनाब, मैंने इसलिए कहा कि सब ना नमाज पढ़ने आ सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना फिर सकते हैं। इन्होंने अपने कब्जे जमा के रखे हैं। के लोगों को कहना कि गवर्नमेंट ने, मैंने आपको फर्स्ट टाइम क्या कहा कि सारे जो डिपार्टमेंट का आता है माल खाता और चले जाता है, सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। मैं दिखाता हूँ, ये तो गैर कानूनी जगह है, बिल्कुल इसको हटाना चाहिए। ये किसका ऑर्डर है? आपका है? इधर है, किधर गया ये? इधर आए, आप इधर हैं। आप किस लिए बीच में कैमरे के आ रहे हो? ये जगह ली आपने बाहर क्यों निकाली? बाहर क्यों रखा हुआ है? कारोबार करने के क्यों? ये जगह आपकी है? नहीं, मेरी नहीं है। अब आप मेरे को एक बात बताएं, खाली आपको यही एरिया नजर आ रहा? पूरे पाकिस्तान में कितनी ऐसी जगह है आपको? आप मेरी बात का जवाब था बिल्कुल सीधा दीजिएगा। आपने पूरे कराची का ठेका नहीं लिया, अपनी जगह का ठेका लिया। फर्ज बनता है आपका। आप अभी आवाज उठा रहे हो ना, तो एक के खिलाफ क्यों उठा रहे हैं आप? एक के खिलाफ उठाई,
ये आप उठाने ना आगे आपको एक एक मिनट अंकल एक मिनट, हाँ, किसके आपको खिलाफ? मैं कितनी ऐसी जगह दिखाऊं जो अनलीगल है। आप मुझे क्यों दिखाएंगे? आप अगर जाके देखें, मैं मेरा 200 से सवाल- ज्यादा जगह दिखा चुका हूँ। बाहर निकला इस साइड पे 20 फीट एक्स्ट्रा स्पेस है, इस साइड पे 10 फीट एक्स्ट्रा स्पेस है, सही है। ये भी पेपर में है। हाँ, इस आसान साइड कर का देना। मैंने एक को प्यार से जो बाकी बातें करे ना, मैंने इनसे सवाल क्या किया, ये बात अगर आप मुझे कहते रहे ये जगह पेपर में, मैं कहता फिर पेपर लेके जाए, खत्म हो गया, पेपर में है। पब्लिक स्पेस है। अगली बात ही नहीं जुनेद, ओके आगे सारे स्कैन डॉक्यूमेंट दे दूंगा ना। ये जगह आप कह रहे हैं कि ये भी जगह लीगल है, इतनी जगह बाहर निकाली, इतनी जगह बाहर निकाली वो। ठीक है। ये देखें, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ठीक है, ये बात ही मैं इस शख्स से आराम से पूछने की कोशिश करा। एक तो बड़ा मसला ये है कि जब मैं कुछ दिखाता हूँ तो हर बंदा मुझे पूरे शहर की बात करता है। आप जहाँ रहते हो वहाँ की बात करो, मैं पूरा कराची दिखा रहा हूँ, किसी को ये नहीं पता। लेकिन बात वही है कि जो दिखा रहा हूँ वो नहीं है। अब आए, अच्छा जी देखें, मसला दिखाना है, जो प्रॉब्लम है वो हल होनी चाहिए, चाहे कौन सही है कौन गलत, ये फैसला आपके गवर्नमेंट के जो करता धरता है वो करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ये शोर करने से मसले हल नहीं होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि आए जरा, इस तरफ आए जरा, एक बंदा मेरे पास आ जाए। हजरत, ये फ्लैट के ये दुकान भी है और ये दुकान आगे, ये क्या सीन है? आपने एक बंदे को आ जाए जो मुझे सीधा जवाब दे सके। अनऑथराइज्ड 100%। पूरी पट्टी एक लाइन में है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है यहाँ पे? अंडरस्टूड बात है। अच्छा जी, आप भी कहें अंडरस्टूड बात है, बिल्कुल। देखिए आँख, अगर मैं कहूँ कैमरे की आँख दिखा दे, उधर आए कैमरा लेके, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस तरफ भाई, इस तरफ पिलर की इस तरफ जाइए, बेटा जगह दीजिएगा, जगह दी कैमरा को, उस तरफ जाइएगा। हाँ, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा देख के जाइएगा प्लीज़, जगह ऐसी है। अच्छा आप इधर आइएगा सर, आप इधर आइए। आप देखिए, मैं कैमरामैन को कुछ मैं कहूँगा कैमरे में जो लोग इस वक्त, जो भी लोग इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये दुकान का ये हिस्सा 5 फीट, फिर वही वाली बात कि अगर ये लीगल है तो बिल्डर ने किस बेस पर लीगल की और केडीए ने कैसे अप्रूव किया, एक सवाल है। लेकिन क्या ये दुकान जो पीछे है ये सही है या फिर इतनी बाहर है ये सही है? ये मैं इनसे एक सवाल पूछ चुका हूँ कि कैमरे में अब दिख रहा है। आप मुझे बताएं कि क्या आप इधर आपने केडीए के डिपार्टमेंट से किसी से रब्ता करके कभी बात की कि ये क्यों बाहर, किसने इजाज़त दी? क्योंकि वो बहुत श्योर शॉट कह रहे हैं कि हमने इस चीज़ का पे करके इस जगह को ख़रीदा है, जो उन्होंने पहले शुरू में बात की। क्या लगता है खरीदी जगह? सर ये अगर खरीदी भी होगी तो एक्स्ट्रा लैंड पे आप कोई तामीर तो नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा लैंड अगर ये होगी भी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये इस तरफ से जो है ना, सारे तमाम दुकानदारों ने ना तकरीबन 4.25 फीट के करीब शटरों के अंदर ऑलरेडी लिया हुआ है। अगर ये कह रहे हैं ना मैप में 10 फीट की जगह है, तो ये शटरों के ऑलरेडी अंदर 4.25 फीट इस तरफ से, 5 फीट उस तरफ से, पहली बड़ी भी आपने पहले ही बड़ी हुई है, ठीक है, जो इनको जगह दी जाती है। आगे की तरफ बढ़ दें। अच्छा जी, वक्त की कमी के साथ साथ मैं सिर्फ एक बेस लाइन दिखाना चाहूँगा कि आए जरा आप इस आगे की तरफ आएँ। ये मैंने प्रॉपर एक जगह देख ली कि कहाँ से टर्निंग हो रही है। अब अगर हम आगे की तरफ बात करते हैं तो ये बैक साइड है इसी फ्लैट की, जो यूनियन जमा है। देखें, बहुत सारे लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि इस रोड के आगे वाले फ्लैट पे भी गैर कानूनी तामीरात हैं। मैं मान लेता हूँ तजावुज़ात होंगी, मैं मानता हूँ हर जगह तजावुज़ात हैं गैर कानूनी। लेकिन सवाल ये है कि आज सब जाग रहे हैं, जब किसी पे बात आती है या तो वो शख्स ये कहता है कि उधर आगे ये हुआ है, यहाँ क्यों हो रहा है, या वहाँ ठीक क्यों हो रहा है, यहाँ क्यों गलत हो रहा है। सवाल है हमें, जब आप पे बात आ रही तो आप अपनी बात करें। अगर ये जगह सही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ये गलत जगह है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आए मजीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये बैक साइड का एरिया है बागिरस्तान का, और मैं देखिए जो बात करने वाली है ना, हम वही दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं तोड़ा गया हो KMC जानते। ये रोड आप देखें, ये सेकंड विंडो के ऊपर आ रहे होंगे, ये सारा रोड तोड़ा गया है। इसका मतलब इलीगल था, जभी तो तोड़ा गया है। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए परेशानी थी। अगर ये यूनियन आज खड़े होकर ये बात कह रही है कि हम परेशान हैं, तो हल भी आपने ही निकालना है। जो डिपार्टमेंट में एक बार फिर मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के जब आप लोगों की खिदमत की बात कर रहे हैं सर, आप वो काम कर जाते हैं, वो लोगों का काम कर रहे हैं कि जो आपके उसमें नहीं डोमेन में, जो मैं जानता हूँ कि ये रोड ये गलियाँ आपकी डोमेन में नहीं आती, ये जमात की डोमेन में आती है, जो इस वक्त टाउन नाज़िम है उनकी जिम्मेदारी पर आती है। लेकिन अगर आवाम परेशान है और आप कुछ कर सकते हैं KMC को कह के, तो सर इनका मसला हल करवाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में कहीं ये झगड़ा बढ़ ना जाए। क्योंकि जिस तरह अभी देखने में आया कि लोग पैनिक हुए, दुकानदार पैनिक हुए, तो ये क्या आने वाले वक्त में कोई परेशानी का बायस नहीं बनता? बात छोटी हो या बड़ी, शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ से होती है और उसका इख्तिताम हमेशा बड़ा होता है। तो आज मेरी दरख्वास्त इदारों से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो बदमज़गी बाहर हुई, मैं यही बताना चाह रहा था कि देखिए, आप अगर करेंगे ना या वो करेंगे तो बात कभी भी नहीं थमेगी। जो एक्चुअल वर्ड है वो पेपर वर्क है। और मैं साथ साथ बता दूँ कि पेपर में भी अगर 20 फीट जगह आगे की दे दी गई है, तब भी इंक्रोचमेंट नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लैंड अगर आपको दी जाती तो वहाँ पर कोई गैर कानूनी टैंक या कोई गैर कानूनी चीज़ों को बिठा के, जिस तरह अभी आपने देखा कि ठेला भी रखा हुआ था, लोगों का आने जाने का जो आमद रफ्त है वो बिल्कुल रुकी हुई थी,
जो आपने कहा मैंने वो दिखाया। सवाल ये है कि जो अब आखिरी वर्ड्स में लेना चाहूँगा कि अब आप क्या मुतालबा रखना चाहते हैं? अगर मेरे मुताबिक आप साहब से हम करते हैं, चाहे जमात इस्लामी से करते हैं, किसी से भी, एक्चुअल बाग़ रिजवान को क्या चाहिए? एक्चुअल बाग़ रिजवान का जो इंक्रोचमेंट का मसला है वो परमानेंट चाहिए, परमानेंट हल चाहिए उसका। जो आपने मुझे शुरू में कहा दोबारा नहीं, तिबारा भी होगा और होता रहेगा। हो सकता है कि ये रोड भी ब्लॉक हो जाए। बहुत प्यार से आखिरी लफ्ज़ कुछ कहना चाहो? हमारा ये बस गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस काम को मुकम्मल किया जाए। डिपार्टमेंट्स देखें क्या चीज़ लीगल है, क्या चीज़ इलीगल है, उसको आके वेरीफाई करें। हमारी फुटपाथ बच्चों औरतों के लिए चलने के लिए, हमारा रोड फिल फॉर तामीर कराया जाए ताकि जो गर्द का तूफान यहाँ जमा हुआ है पिछले 20 दिन से वो ख़त्म हो और आवाम सुख का सांस ले। और मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ सामने रखूँ, लेकिन बात यहाँ बड़ी मेरे लिए भी अहम है कि जब इंक्रोचमेंट हो रही थी तब ये भी, कराची के वो लोग भी सब सो रहे थे, यहाँ सब इंजॉय कर रहे थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज अरबाब इख्तियार से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा अगर आप सो गए तो जाग जाएँ, क्योंकि आवाम शायद अब जाग रही है। जब भी उनको याद आ रहेंगे, उनकी फैमिलीज जब यहाँ से गुजर रही है तो उनको परेशानी का सामना हो रहा है। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ कि प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में एक्सपोज करते हुए हमेशा एक ही जुमला कहता हूँ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह।